125 किडनी, 50 कत्ल, लाशें मगरमच्छों को खिला देता था। नमस्कार, मैं हूं नीलू। आज ऐसे शख्स की बात हम करते हैं जिसकी दरिंदगी को लेकर उसे लगातार ढूंढा जा रहा था। जी हां, दिल्ली पुलिस ने कुख्यात सीरियल किलर डॉक्टर डेथ उर्फ देवेंद्र शर्मा को राजस्थान के एक आश्रम से गिरफ्तार किया। टैक्सी ड्राइवरों की हत्या, अवैध किडनी ट्रांसप्लांट रैकेट में शामिल इस अपराधी का पहले भी पैरोल तोड़कर भागने का रिकॉर्ड है। दिल्ली पुलिस ने उसे कुख्यात अपराधी को एक बार फिर से धर दबोचा है, गिरफ्तार किया है, जो डॉक्टर डेथ के नाम से जाना जाता है। आयुर्वेदिक डॉक्टर से सीरियल किलर बना देवेंद्र शर्मा पिछले साल पैरोल पर छूटने के बाद फरार हो गया था। उसे अब राजस्थान के दौसा जिले के एक आश्रम से गिरफ्तार किया गया। हैरानी की बात यह है कि वो वहां साधु का भेष धारण करके रह रहा था और फिर आध्यात्मिक गुरु बनकर बैठा हुआ था और लोगों को किस तरह से चकमा दे रहा था। देवेंद्र शर्मा कोई आम अपराधी नहीं है। पुलिस के अनुसार वो अब तक 50 से ज्यादा हत्याओं में संलिप्त है। उसका सबसे विभत्स तरीका था शिकार की लाशों को उत्तर प्रदेश के कासगंज स्थित हजारा नहर में फेंक देना, जहां मगरमच्छ उन्हें खा जाते थे और सबूत हमेशा के लिए मिट जाते थे। शर्मा ने आयुर्वेद में स्नातक यानी BAMS की डिग्री ली थी और एक वैद्य के रूप में काम उसने शुरू किया, लेकिन 1994 में एक गैस एजेंसी की डील में उसे बड़ा घाटा लगा। यहीं से उसकी जिंदगी ने क्रिमिनल मोड़ ले लिया। अगले साल वो फर्जी गैस एजेंसी चलाने लगा और फिर धीरे धीरे किडनी ट्रांसप्लांट रैकेट का हिस्सा बनता चला गया। 2002 से लेकर 2004 के बीच शर्मा ने एक नया अपराधी तरीका इजाद किया। वो अपने साथियों के साथ मिलकर टैक्सी और ट्रक ड्राइवरों को फर्जी ट्रिप के लिए बुलाता था, उन्हें रास्ते में मार डालता था और फिर उनकी गाड़ियों को ग्रे मार्केट में बेच दिया करता था। फिर लाशें हजारा नहर में मगरमच्छों के हवाले कर दी जाती थी। पुलिस के मुताबिक ये पूरा नेटवर्क बेहद संगठित और शातिराना था। 2004 में शर्मा पहली बार गिरफ्तार हुआ। उसके खिलाफ दिल्ली, राजस्थान और हरियाणा में 7 अलग अलग हत्याओं के केस दर्ज थे, जिनमें उसे उम्र कैद की सजा हुई। एक मामले में गुरुग्राम कोर्ट ने उसे फांसी तक की सजा सुनाई। 2023 में उसे एक बार फिर पैरोल पर छोड़ा गया, लेकिन 3 अगस्त को पैरोल खत्म होने के बाद वो वापस जेल नहीं लौटा। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच को उसके पीछे लगाया गया। 6 महीने तक चली तलाश में टीम ने अलीगढ़, जयपुर, दिल्ली, आगरा, प्रयागराज तक पूरी तरीके से उसकी छानबीन की और आखिरकार राजस्थान के दौसा जिले के एक आश्रम से उसे धर दबोचा गया, जहां वो बाबा बनकर लोगों को प्रवचन दे रहा था। यह पहली बार नहीं है कि देवेंद्र शर्मा फरार हुआ। 2020 में भी वो 20 दिन के पैरोल के बाद 7 महीने तक फरार रहा। तब भी पुलिस ने उसे दिल्ली से ही पकड़ा। अब सवाल ये उठ रहा है कि इतने खतरनाक अपराधी को बार बार पैरोल पर क्यों छोड़ा गया? जब एक बार वो फरार हो चुका था तो उसे दोबारा पैरोल देने की अनुमति क्यों दी गई? क्या ये सिस्टम की चूक नहीं है या फिर कोई बड़ा साठगांठ का मामला है? अब देखना होगा कि क्या इस बार अगर देवेंद्र पुलिस के हत्थे चढ़ा है तो उसे कड़ी सजा मिलेगी और जो बार बार पैरोल उसे मिलता है वो नहीं मिलेगा, क्योंकि लोग अब यही सवाल इस पूरे सिस्टम को लेकर उठा रहे हैं।